एवरीवन, राणा इज हियर। मैं इसमें एक कंकेव मिरर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। कंकेव मिरर का मतलब होता है अवतल दर्पण। यह क्वेश्चन जो होता है यूपी बोर्ड 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है और इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है इन फ्रंट ऑफ कंकेव मिरर। एक कंकेव मिरर है, इसके सामने जो होता है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। यह साइन कन्वेंशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को हम 15 सेंटीमीटर, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो होता है मिरर है, मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो होता है 15 सेंटीमीटर की दूरी को ऑब्जेक्ट रखा है। इसमें जो होता है माइनस साइन आया, इस माइनस साइन को अभी एक्सप्लेन करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 30 सेंटीमीटर, ये जो कंकेव मिरर है, इस कंकेव मिरर का जो फोकस लेंथ है ये 30 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी जो होता है ये 30 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है, इसको ऐसे इंडिकेट किया है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी 30 सेंटीमीटर दिया। माइनस साइन को एक्सप्लेन करेंगे, कन्वेंशन कैसे उसको माइनस साइन लेते हैं, कैसे प्लस साइन लेते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। जो इमेज बन रहा है इसमें जो होता है, इमेज जो होता है यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसमें इमेज बना, एक कैसे इमेज बना है इसको आप मैं एक्सप्लेन करेंगे। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन इस मिरर और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए एक पॉइंट मान लीजिए ए है, तो ए जो होता है, जब मिरर जो होता है, मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ओ कहेंगे, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, उस ऑप्टिकल सेंटर को हिंदी में प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, वो हम मिरर के फार्मूला को यूज करके हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद से कहा गया है एंड इट्स नेचर, इसका नेचर भी बताना है। नेचर के मतलब प्राकृतिक, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है और इमेज का भी हेड कैसा है, वो प्राकृतिक। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट देखा, इसका ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, यहाँ पर जो मेरा इमेज बना, प्रतिबिंब बना है, उसका भी इमेज हेड जो होता है ऊपर है, इसलिए हम कहेंगे सीधा है। सीधा को इंग्लिश में कहते हैं इरेक्ट, तो हमारा ये सीधा है। अब हम कंकेव मिरर के केस में जो होता है, अगर हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो होता है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, फोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है, तो उस केस में जो होता है इमेज जो होता है मिरर की जो होता है दूसरे साइड में बनता है, और जब दूसरे साइड में बनता है उसको कहते हैं आभासी हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल। वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट सीधा बनता है। तो इसको हम इस पॉइंट को या पोजीशन पूछा जा रहा है, कितनी दूरी को वो इमेज बनेगा, उस इमेज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो होता है कंकेव मिरर है, कंकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण है। इसको अवतल दर्पण का एक डायग्राम बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे जो मिरर और उस लाइन के नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। जब एक दोनों को कट करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में जो होता है प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब जो होता है ऑब्जेक्ट जो होता है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जबकि फोकस लेंथ जो होता है मिरर का दिया गया 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 30 सेंटीमीटर यहाँ पे इंडिकेटेड है, और यहाँ से और आधा है, 30 के आधा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख करके हमेशा जो होता है लेंस के केस में हो चाहे मिरर के केस में हो, लेंस के मतलब जो होता है अगर कोई भी लेंस हो, चाहे अवतल उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के केस में क्या होता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट का हमेशा दो किरण को पास कराते हैं। एक किरण को हम मुख्य अक्ष के पैरेलल लेके जाएंगे, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद से दूसरी साइड में जो होता है ये हैच किया गया है, इसका मतलब होता है रेड साइड का लेप किया गया है।
तो जब लेफ्ट किया गया है तो प्रकाश की किरण जो होता है उसके उस साइड नहीं जाएगा, ये जो होता है परावर्तित होकर ये फोकस से पास होगा। तो मैंने एक किरण को लिया, एक रे को लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ गया और दर्पण से टकराया, टकराने के बाद से पीछे आ गया। अब दूसरा किरण जो होता है यहाँ से पास करेंगे तो फोकस यहाँ पे पकड़ता केंद्र, यहाँ पर सेंटर ऑफ करते हैं, सी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं, एफ को जो होता है फोकल लेंथ करते हैं या फोकस पॉइंट करते हैं या सेंटर ऑफ फोकस, ये एफ जो होता है सेंटर ऑफ फोकस होता है। तो यहाँ से या तो बकरता केंद्र से पास करिए या तो फोकस से पास करिए। यहाँ से आप बकरता फोकस से पास नहीं होगा, ये बकरता केंद्र से पास होगा। जब इसको यहाँ से पास किए तो फिर मिरर पर गया, मिरर पर गया, मिरर के दूसरे साइड में होता है रेड ऑक्साइड का रेड किया गया है, एक किरण जो होता है पीछे नहीं जाएगा, इसलिए वो उसी मार्ग में जो होता है चला आएगा। तो अब इस जब ऐसे चला आएगा तो इस केस में देख रहे हैं इमेज बन नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे, इस लाइन को बढ़ाएंगे पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से, इस लाइन को भी डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट को जो होता है वो दोनों लाइन जो होता है इस पॉइंट में जो होता है मिल रहा है। तो इसका मतलब एक इमेज जो होता है वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल का मतलब होता है वर्चुअल बन रहा है, मतलब आभासी बन रहा है। तो इस केस में देखिए आभासी बन रहा है, तो हमारा वस्तु जो होता है ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, वस्तु को हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु वाई कितना है, इसका प्रतिबिंब जो होता है इमेज जो होता है बड़ा बन रहा है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा इमेज बन रहा है वह इमेज क्या है, यह इमेज होता है, यह इमेज जो होता है आभासी है, आभासी और सीधा है और वस्तु से बड़ा है। हिंदी में कहेंगे ये जो होता है वस्तु से बड़ा है, आभासी और सीधा है। इंग्लिश में कहेंगे इसको यह जो होता है वर्चुअल है और इरेक्ट है और इनलार्ज है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, इनलार्ज है। तो इसमें तो हमने नेचर को देख लिया, फिगर को डायग्राम को बनाया, डायग्राम को बनाने के बाद से इसके नेचर को जो होता हमने डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो होता वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। इनलार्ज मतलब बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। लेकिन ये कितना दूरी होता है इसके लिए हमको मिरर का जो फार्मूला है उस फार्मूला को यूज करके हमको वो डिस्टेंस जो था निकालना पड़ेगा। मिरर का जो इमेज का डिस्टेंस है दर्पण से मिरर से वो हमको निकालना है। उसको निकालने से पहले हम साइन कन्वेंशन के बारे में आपसे बोल रहे थे कि साइन कन्वेंशन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बारे में अगर मालूम नहीं रहेगा तो हमारा फार्मूला में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो गलत हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ये मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक पॉइंट मिले हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पॉइंट पे एक वाई एक्सिस एक लाइन ड्रा कीजिए जो इस एक्सिस से 90 डिग्री को, तो उस एक्सिस को वाई का एक्सिस करिए और प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस करिए। इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में जाइएगा तो प्लस वैल्यू लीजिएगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाइएगा माइनस, नीचे जाइएगा माइनस, ऊपर प्लस होता है। इसलिए हम प्रिंसिपल एक्सिस को मूव करेंगे 0 से, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे लेफ्ट में माइनस है। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया गया इसलिए माइनस लिए, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया गया ये भी माइनस लिए। ये साइन कन्वेंशन क्लियर है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, स्टूडेंट हम यूज करते हैं बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला। यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला। मिरर का फार्मूला यूज करेंगे 1/b प्लस 1/u। इसको जो रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर रख लेंगे और एफ भी फोकल डिस्टेंस होता है, भी जो होता है यदि डिस्टेंस होता है इमेज के डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर, यू भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम द मिरर। तो इसका वैल्यू दिया है, हम लिखेंगे। स्टूडेंट इसको अपलोड कर लिए होंगे, इसको हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको हटाने के बाद से यहाँ पर लिखेंगे गिवन है, गिवन है। तो गिवन है मतलब यू दिया है, बस दिया कितने दूरी पर रखा गया, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर पर रखा गया है। उसके बाद से हमारा फोकल डिस्टेंस कितना है, फोकल डिस्टेंस एफ जो होता है वो भी कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब क्यू और एफ का वैल्यू जो होता है इस इक्वेशन में रख देंगे, इस फार्मूला में रखेंगे और फार्मूला में रखकर v का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट
इसलिए हम इसको इरेज करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लिखेंगे 1/f की जगह पर हम 30 लिखेंगे, माइनस 1/30 1/v, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना प्लस 1/-15 इतना लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इरेज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/v, और यहाँ पर प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/30। अब इस डेटा को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद से उसे इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे कितना। इस टर्म को उठा के इधर करेंगे, इस टर्म को उठा के इधर करेंगे। 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना दिया 15। यहाँ पर u का वैल्यू कितना है 15, तो इसको लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा 1/v यहाँ पर 15 है इज इक्वल टू 1/-1/30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उसको प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए इसको यहाँ पर p इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर जाएगा 1/15 माइनस 1/30। अब इसको एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको एलसीएम लेने के लिए नीचे का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे, और ये 30 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके लिखेंगे। यहाँ पर 1 × 30 माइनस 15 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो होता है 1/v होता है। उसके बाद से सिंप्लीफाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं 1/v, इसको ऐसे ही उतार दिए। यहाँ पर 30 माइनस ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई इसको हो गया 15 इंटू ये हो गया 30। तो इसको इरेज करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पर 30 में से 15 जाएगा 15 और डिवाइडेड बाई 15 × 30, 15 का नाम 15 कट जाएगा, तो ये मिल गया 1/30। इसका मतलब हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/30। स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। 1/v इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया 1/30। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इसमें तो आ गया 30 सेंटीमीटर। तो v जो होता है इमेज लोकेशन होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। v जो होता है इमेज डिस्टेंस, v जो होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, v जो होता है इमेज डिस्टेंस। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। v जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ से एक सेंटर से और यहाँ पे एक के बीच की डिस्टेंस हो गया, कितना आया 30 सेंटीमीटर आया। जो 30 सेंटीमीटर हमने इंडिकेट किया नहीं किया तो हम इंडिकेट करेंगे। इसको यहाँ काटाकर एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा डिस्टेंस कितना मिला 30 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर विथ प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे ये जो होता है एक ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है उस इमेज का और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी जो हमने कैलकुलेट किया कितना मिला 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कहा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये हमारा इमेज बना, इस इमेज का इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को हमने कैलकुलेट किया। अब इसमें कहा गया एंड इट्स नेचर, इसका नेचर बताना है कि उल्टा है कि सीधा है कि बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो होता है छोटा है दिख रहा है। एक ऑब्जेक्ट छोटा, जो ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या करते हैं वस्तु, एक वस्तु छोटा है लेकिन हमारा एक इमेज जो होता है बड़ा बना है। तो बड़े को क्या करते हैं इनलार्ज करते हैं, उसको बड़े को इनलार्ज करते हैं। तो ये हो गया इनलार्ज हो गया। ये हमारा वस्तु का हेड ऊपर है, मेरा इमेज का हेड ऊपर है, इसका मतलब सीधा है। सीधा को इंग्लिश का इरेक्ट करते हैं। अगर जो इमेज बना है ये दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा तो उसको कहते हैं रियल इनवर्टेड। रियल बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन जब राइट हैंड साइड में बनता है वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो अब कहेंगे कैसा बना वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो स्टूडेंट आप ये आंसर लिख लिए होंगे।
ये दूसरे का भी हम मेंशन यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नेचर, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, इसमें हमारा ये इमेज होगा वर्चुअल, VIRTUAL, इमेज हमारा वर्चुअल हो गया। और इरेक्ट, इरेक्ट में सीधा, RERECT, इरेक्ट सीधा हो गया। और एंड लिखेंगे इन लार्ज, इन लार्ज, इन लार्ज, इन लार्ज। तो ये हमारा दूसरा का आंसर है। तो स्टूडेंट कोई भी न्यूमेरिकल जो होता है एग्जाम में दिया जाता है बहुत सिंपल होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है उस न्यूमेरिकल के थ्रू, उस न्यूमेरिकल के थ्रू जो होता है कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसमें कहा गया था एक कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर के साथ जो होता है उसके सामने जो होता है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे जो होता है एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और उस मिरर से और उस सेंटर उस फोकस के बीच की दूरी जो 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहा गया है कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताइए और उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन बताने के साथ साथ और उसका नेचर कैसा होगा, नेचर को प्राकृतिक उल्टा होगा कि सीधा होगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये नेचर बताना था। तो इसमें जो था हमने पोजीशन को निकालने के लिए हमने कॉन्केव मिरर का जो फार्मूला होता है ये बटेरिया बराबर V प्लस 1/U, उसको यूज करके हमने और डिस्टेंस पोजीशन कैलकुलेट किया। अब पोजीशन कैलकुलेट करने के बाद फिर से डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम ड्रॉ करके ये पता किया कि वो कैसा होगा उसका नेचर। तो मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट का नेचर, ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है और हमारा इमेज का हेड ऊपर है, तो इसको हमने इसका सीधा है, सीधा से इंग्लिश में क्या कहा, इरेक्ट कहा। और उसके बाद से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का साइज होता है छोटा है और हमारा इमेज का साइज बड़ा है। तो बड़े के लिए हम क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं। और उसके बाद से अगर दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे का मतलब इमेज जो हमारा एक दर्पण है, दर्पण को मिरर कहते हैं, जो मिरर के पीछे बनेगा उसको जो होता है हिंदी में आभासी करते हैं और इंग्लिश में वर्चुअल करते हैं। अगर वही सामने बनता है तो उसको उसके लिए रियल इन्वर्टेड करते हैं। अब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार जो होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हमको अगर दर्पण के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बना है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो वर्चुअल है, सीधा है और इरेक्ट है। इरेक्ट है, वर्चुअल का मतलब आभासी है, इरेक्ट मतलब सीधा है, इनलार्ज का मतलब बड़ा है। तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेगा। लेकिन वही दर्पण के सामने बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा और उसका साइज जो होता है उसको देखकर उसको एज्यूम करके बताएंगे कि उसका मैग्निफिकेशन के फार्मूला होता है करके मिरर में m बराबर -HI/HO = -V/U। उसके लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है -HI/HO = -V/U। इस फार्मूले को यूज करके हम उसके साइज को भी बता सकते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पर हाइट होता है, इमेज आई बताता है कि हाइट है, आई बताता है इमेज में IMAGE लिखा जाता है, आई का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे इमेज हो गया। उसी तरीके से HO जो होता है, H रिप्रेजेंट करता है हाइट को, O रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। उसी तरीके ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया। ये V जो होता है इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से और U जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को हम जान रहे हैं और इसको जो चीज पूछा जाएगा उससे हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हमने इसमें पोजीशन कैलकुलेट करना था, पोजीशन कैलकुलेट करके 30 सेंटीमीटर आ गया और उसका नेचर पता किए तो नेचर जो था वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज होगा। तो स्टूडेंट इसमें जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा तो उस पॉइंट पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और आप पहले वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।